वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में कहीं भी दंगा फसाद करने वालों के खिलाफ सख्त तेवर अपना रहे हैं। उन्होंने फिर कहा है कि हिंदुस्तान की धरती में गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। बलरामपुर की सभा में उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के साथ उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बरेली का भी उन्होंने जिक्र किया है। और उसी को लेकर अगर हम देखें तो इमरान मसूद जो सांसद हैं सहारनपुर से, उन्होंने भी कहा है कि आखिर आई लव मोहम्मद जो है वो हमारे दिलों में है। उसे लेकर जो माहौल बिगाड़ने की साजिश है, आखिर वो हो क्यों रही है, आखिर माहौल क्यों बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। तो ये बड़ी चीज है कि आखिर ये क्या वास्तव में धर्म की आड़ में सियासत हो रही है। चलिए किसने क्या क्या कहा एक बार ये सुन लेते हैं। यहां हमारे साथ इसी पर सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ जगदीश सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी। हमारे साथ एहसान खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और हमारे साथ प्रेमकांत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है जगदीश सिंह जी। जगदीश सिंह जी, वर्तमान में धर्म की आड़ में जो साजिशें चल रही हैं, क्योंकि बीते दिनों अगर आप देखें लगातार कोशिशें हो रही हैं किसी तरीके से माहौल खराब हो। त्योहारों का सीजन है और दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है, ये भी आपको पता ही है। ऐसे में जो चल रहा है, इससे लगता क्या आपको कि आखिर इसके पीछे हो क्या रहा है? देखिए संजय जी, मैं तो इसका आप समझिए प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैं फतेहपुर का रहने वाला हूं जी। और फतेहपुर में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता कार्यकर्ता एक एक मकबरे में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने वहां की मज़ारें उखाड़ी, मुस्लिम भाइयों को गाली गलौज किया, मुस्लिमों को। और इसके बावजूद मुस्लिमों ने बड़ा धैर्य का काम किया, कोई निकला नहीं। और आज तक संजय जी उसमें कोई कार्रवाई किसी भी, जो मुझे तो खुशी होती कि जब कि कुछ कार्रवाई होना चाहिए था। जिस मुद्दे पे विधानसभा रुकी, कुछ मुद्दे पे लोकसभा उनमें उठा, आप बड़ी प्रकार सब जानते हैं। और 1,500 लोगों ने चढ़ के जाके पूरी तरह माहौल बिगाड़ने का काम किया। तो मेरा तो ये मानना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव लोकसभा का हारी है संजय जी, तब से इनको कुछ नहीं, और सारे के सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जन कल्याण के मुद्दे हैं, उनको छोड़ करके बेरोजगार नौजवान आज सड़क पे खड़ा है, किसानों को खाद नहीं मिला, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, जल जीवन की जितने सरकारी विभाग हैं वो घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। आप समझिए जल जीवन मिशन के नाम पे पूरी सड़कें खोदी गई हुई हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जन कल्याण का काम सरकार को करना चाहिए, उनमें सरकार फेल है। अस्पतालों में दवाएं नहीं है। और केवल जब से सरकार ने ये देखा है संजय जी कि वो हार रही है, तो वो उसी अपने सांप्रदायिक एजेंडे पे काम कर रही है। और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर जिले जिले में कमर कस ली है। और यही कारण है कि जैसे फतेहपुर में कांड हुआ। अच्छा ये बताइए, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर तरह से इस तरह का माहौल बिगड़े जिससे कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। लेकिन जनता बहुत समझदार है संजय जी। जनता में दलित और पिछड़ों का जिस तरह इस सरकार ने अपमान किया है, उनका अधिकार छीना है, संविधान में जो अधिकार, पवित्र अधिकार दलितों और पिछड़ों को दिए गए हैं, उनका अधिकार छीन करके जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे निश्चित रूप से सब लोग जान रहे हैं सरकार को इन दंगा कराने से कोई फायदा नहीं है संजय। केवल और केवल सरकार अपने को सेटिस्फाई करना चाह रही है। हम अपील करते हैं प्रदेश की जनता से कि ये सरकार के उसमें बहकावे में ना आए। अमन और चैन के लिए जो मुस्लिमों ने फतेहपुर में धैर्य दिखाया, वो हर जगह दिखाएंगे। और ये समझ लीजिए संजय जी,
आई लव मोहम्मद कहने से कोई मुसलमान नहीं बन जाएगा, और आई लव महादेव कहने से कोई हिंदू नहीं बन जाएगा। हमको सबसे प्यार है, चाहे मोहम्मद हो चाहे भगवान शंकर हो, सबसे प्यार है। ये केवल और केवल भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी जगदीश सिंह जी, बात यह है कि ठीक है, प्यार सबको है, सबसे है। बात यह है कि फिर एक तरफा बात जब होती है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जब कुछ जगह ऐसा हो जाए तब तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और कुछ जगह हो तब कोई बोल नहीं पाता है। मेरे साथ एहसान खान जी भी है, मैं एक बार उनसे समझ लेता हूं कि आई लव मोहम्मद, ये जो एक तरीके से एक नारा दिया गया है, उसे लेकर मैं इमरान मसूद जी की बाइट अभी मैं वही निकलवा रहा था कि इमरान मसूद जी ने उसे लेकर कहा भी है, और बड़े नेता हैं। लेकिन एहसान खान जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर जरूरत क्या पड़ी आई लव मोहम्मद का एक बहुत बड़ा। ये ऐसा नहीं है कि केवल बरेली के अंदर हुआ, ये उत्तराखंड के अंदर भी हुआ, ये और भी जगह हो रहा है। मतलब आखिर चल क्या रहा है एहसान भाई, आखिर क्या है मामला? और आप देखेंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि भाई कोई भी दंगा भड़कानेगा, कोई भी इस तरीके की साजिश करेगा, उसका इलाज कर दिया जाएगा, तब उस पर भी विवाद होता है कि आखिर मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। भाई प्रदेश के अंदर अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो माहौल खराब होगा, और माहौल खराब होगा तब भी तो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होने के नाते वो तो कहेंगे कि भाई अगर ऐसा किया जाएगा तो हम उनको वही रास्ता दिखाएंगे जो वो चाह रहे हैं। जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सवा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि के नाम पर जो उत्पात मचाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। और संजय जी, बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि आकर मैं आप पूछूं आपसे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो अवश्य आप श्री लगाएंगे और आगे पीछे साहब लगाएंगे। मुझसे पूछोगे आप कैसा भाई आपके पिताजी का नाम क्या है, तो मैं भी जनाब नाम और पीछे साहब लगाऊंगा। तो हमारे नबी का जो पूरा नाम है, हम पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर नबी का नाम लेते हैं, फिर दरूद शरीफ भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है हमारे नबियों का नाम लेने का तरीका। ये नाम जो लिया है, मैं उसके पीछे मुझे आपत्ति है कि मेरे लाडले नबी मोहम्मद हुजूर सवा कायनात का जो नाम लिया गया है वो अधूरा नाम है। मुझे आपत्ति है कि इस नाम को इन्होंने, मुसलमानों ने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की है। इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि जब तक पूरा नाम नहीं लिया जाएगा, किसी धर्मगुरु हो या कोई प्रचारक हो या कोई अवतार हो, उसका पूरा नाम और उसके नाम उनके नाम के सामने उनका एहतराम करके और पीछे भी एहतराम किया जाए। तो ये मेरा कहना है कि मैं पहले जो मोहम्मद आई लव यू मोहम्मद का नाम लिखकर, और ये उत्पात मचा रहे हैं, वो ना तो इस्लाम को मानने वाले हैं और ना ही वो मोहम्मद साहब के प्यारे हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि मुझे बड़ी खुशी होती जब लिखते आई लव यू हिंदुस्तान, आई लव यू माता पिता, आई लव यू बहन भाई, आई लव यू पड़ोसी, आई लव यू हिंदू, आई लव यू हिंदुस्तान की संस्कृति, आई लव यू हिंदुस्तान का संस्कार। तो बड़ा खुश होता और लगता कि हाँ, ये मुसलमान देश के मुसलमान हैं, ये देश से प्यार भी करते हैं, ये हिंदुओं से प्यार करते हैं, ये समाज से प्यार करते हैं, ये संस्कृति से प्यार करते हैं। एक उत्पात मचाने वाला, बरेली में बैठे वाला, मुसलमानों का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, क्या उसका बेटा उस जुलूस में था? जो लोग आज टीवी पर गला फाड़ रहे हैं, क्या उनके बच्चे, उनकी बीवियां, उनके रिश्तेदार क्या जुलूस में हैं? क्या वो मोहम्मदी नहीं है? क्या वो इस्लाम को मानने वाले नहीं है? क्या वो मोहम्मद साहब से प्यार नहीं करते? वो लोग क्यों नहीं है? आज वो क्यों पीछे बैठे हैं और क्यों मेरे भोले वाले मुसलमान को रोड पर खड़ा कर देते हैं और रोड पर उत्पाद मचाने के लिए, पत्थरबाजी करने के लिए खड़ा कर देते हैं? मैं निंदा करता हूँ उस लोगों की। और सुनो साहब, मोहम्मदी कौन है? मोहम्मदी तो वो है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जो रास्ते में पड़े हुए कांटे को हटाता है, जो बेगुनाहों को नहीं मारता, जो निहत्तों पर वार नहीं करता, जो पड़ोसी का ख्याल रखता है, जो देश से मोहब्बत करता है, जो अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ताने वाने को जोड़ना चाहता है, और वो किसी भी दूसरे समाज में जाकर उत्पात नहीं मचाता। मोहम्मदी तो वो है। मुझे सिखाया है मेरे नबी ने कि
क्या मुसलमान हो, जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, उस देश की संस्कृति से मोहब्बत करो, उस देश के कानून को मानो, पड़ोसी से मोहब्बत करो, ये सिखाया है। और ये एहसान सिखाया है भाई, कि जो मैं यही कारोबार कहता करो, कि वो एहसान भाई कारोबार आपको नहीं ईमानदारी हो। लगता अगर जी, आपने किसी एहसान की भाई, मदद करी है हाँ, तो मदद करने के लिए आप आगे आओ। एहसान भाई आपको नहीं लगता कि ये कुछ लोग हैं जो, कुछ शब्द ना बड़ा महत्वपूर्ण है, कुछ लोग हैं जो इस तरीके के नए नए शगुफे छोड़ते हैं, नई नई स्थितियां पैदा करते हैं और उसके साथ में फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये जो कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग चाहते क्या हैं? क्योंकि मुस्लिम तो आप भी है, और आखिर आई लव मोहम्मद, अगर किसी को मोहम्मद से प्यार है तो उसके दिल में है ना मोहम्मद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी एतराज नहीं है हाँ। मोहम्मद साहब से, किसी को भी एतराज नहीं है महादेव जी से। एतराज तो ये बना रहे हैं, ये लोग तो मुट्ठी पर लोग हैं, चाहे तौकीर रजा हो, चाहे वो कांग्रेस के सपा के नेता हो, जो एसोसिएशन हो, चाहे वो अपने सांसद हो, चाहे ओवैसी हो, ये लोग बरगलाते हैं और ये रोटी सेकने के लिए, क्योंकि इनका अब जनाधार गिर गया है। तो कहीं ना कहीं ये राम के नाम पर या अल्लाह के नाम पर या मुसलमानों के नाम पर ये ऐसे लोग हैं जो उत्पाद मचाते हैं और ये देश के ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं, ताने और बाने ये को नुकसान आने वाले पहुंचाते समय हैं। में प्रेमकांत तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, आने उनसे भी हम एक बार ले आने लेते हैं। वाले एहसान समय भाई, में ये बड़े घातक होने वाले लोग हैं। अगर सरकार ने इनको पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश के ताने बाने को खतरा हो सकता है। नहीं बिल्कुल खतरे होने की तो बात ही है, इसलिए तो डिबेट हो रही है। प्रेमकांत तिवारी जी, क्या लगता है आपको कि जब इस तरीके के एक पूरा का पूरा एक मिशनरी टाइप का है ये पूरा, आप देखेंगे प्रेमकांत जी, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन हो गया चलो किसी ने गलती से कर दिया, आप देखेंगे कि एक सीरीज चलाई गई है पूरी की पूरी। एक हाँ, जगह से ये चलता है, आप, दूसरी जगह गिरीश जी होता है, बिल्कुल सही तीसरी कह जगह रहे होता है, फिर चौथी जगह होता है प्रेमकांत जी, फिर प्रदेशों में आप देखिए उत्तराखंड जैसी जगह भी चला जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे इसके पीछे पूरी की पूरी एक लॉबी काम कर रही हो, जो ये चाहती है कि एक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं एक जो जो चलता रहा आज तक, कि किसी भी तरीके से लड़ाए जाओ, बस किसी भी तरीके से जो माहौल है वो बिगाड़ दिया जाए, और फिर उसके मुझे बाद भी- अगर मुख्यमंत्री जी का बयान आता है तो फिर उस पर सवाल शुरू हो जाते हैं, फिर बहस शुरू हो जाती है। मुझे भी एक ये बात महसूस हुई कि ये जैसे एक शांत पानी में एक कंकड़ खलबली मारने का मचा काम देना, हुआ है जी। एक पत्थर डाल देना, और ऐसी आवश्यकता मुझे लग नहीं रही थी कि आई लव मोहम्मद के नाम से जुलूस एकदम से निकाले जाए। अरे हाँ। भाई, हर किसी की आस्था हर किसी के दिल में है, हर किसी को अकीदा है ऊपर वाले पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर, जो भी आप नाम दे लीजिए। तो उसके लिए जुलूस निकालने जैसी क्या आवश्यकता है, एक बात है। दूसरे, उग्र होने की क्या आवश्यकता है? भाई चलिए, जुलूस आप निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी एक शांति तरीके से, एक ये महसूस हो कि आप सौहार्द में विश्वास रखते हैं, और प्रेमकांत जी आप कौमी देखिए कि जब विश्वास ये रखते हैं, जुलूस ये निकलेगा करते हैं। तो फिर एक बजरंग बली का जुलूस निकलेगा, फिर एक और जुलूस हाँ, निकलेगा, फिर उस तो पर वो और क्रिया विवाद और आएंगे प्रतिक्रिया। मैं आपस में। आपको एक बात और बताऊं, अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मामले में मैं ये चीज पढ़ रहा था। ये जो जुलूस निकाल रहे हैं आई लव मोहम्मद, ये खास तौर से देखिए, इस तरह से राजनीति बढ़ गई है कि अब ब्रांडिंग हो गई है कि अल्पसंख्यकों के वोट के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी आपस में प्रतिस्पर्धा है। वो कंपटीशन कह लीजिए, प्रतिस्पर्धा जो भी कह लीजिए, प्रतिस्पर्धा बहरहाल एक हेल्दी कंपटीशन को कहते हैं, प्रतिद्वंदिता इसको नहीं कह सकते, चलिए। लेकिन मसला है कि ये ध्रुवीकरण हो रहा है संजय जी, इससे ध्रुवीकरण होता है, और उस ध्रुवीकरण में ये फायदा जो है वो, जिसकी ब्रांडिंग, जिसको मान लिया जाता है कि इस समय जो है वो हिंदू एलिमेंट और हिंदुत्व की भावना और हिंदुत्व पर गर्व करने वाले लोग कहाँ हैं, और माइनॉरिटीज की अपीजमेंट करने वाले लोग कहाँ पे, ये महसूस हो जाता। तो आप जरा सा भी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, जगदीश जी को, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जरा सा भी इसमें समर्थन देने की, सहानुभूति रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति को मजबूत करने वाला ये काम कर रहे हैं।
और आपको फिर जरा बरेली में जरा ऐसा से हो आप गया, फतेहपुर के तौकीर बारे में रजा साहब बताइए। का जो है वो फतेहपुर उनके फतेहपुर के बारे में सो- आप टिप्पणी कर दीजिए। फतेहपुर में जो भाजपा के 150 लोगों के नामजद एफआईआर हुई है फतेहपुर में, भाजपा ने उनमें जो 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 इन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, उसमें एफआईआर हुई, विधानसभा बंद रही, और क्या कहते हैं बिल्कुल लोकसभा में मेरी उठा सुनिए। मामला। हाँ, ठीक कह रहे उसमें हैं आज आप तक ठीक क्या कह रहे किया हैं। सरकार ने? जी, उसमें एक मिनट, भी सरकार को जगदीश जी, मकबरा निष्पक्ष रूप इस्लाम से का काम पार्ट करना नहीं चाहिए। होता सर, ये गुमराह मत करो। मदरसा नहीं नहीं नहीं, मैं इस्लाम का मानने वाला हूँ। मकबरा नॉट ए ऐसी बातें पार्ट ऑफ नहीं है। रिलीजन। मकबरा हम उनका इस्लाम भी का हिस्सा समर्थन नहीं नहीं करते, है। जगदीश जी आप ये भूल जाओ, ये क्यों बदलाते हो अब मुसलमानों को? क्या मुसलमानों ने धैर्य कर लिया? क्या कर लिया मुसलमानों ने? क्या धैर्य कर लिया? वो मुगलों की जो धरोहर है, जो हमारे माथे पे कलंक है, उसको मिटाने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान में जो धरोहर है मुगलों की, हम उसे क्यों नहीं, नापे? हम क्यों सलाम यहाँ करें पर उनको? एक चले बात एहसान बताइए। भाई, मैं प्रेमकांत जी से एक बात मजार नहीं है, वो मकबरा है केवल। एहसान भाई मेरी आऊंगा बात आपके पास। हाँ, मुकम्मल प्रेमकांत हो जी। जाए, हाँ। जगदीश जी मेरी बात मुकम्मल हो जाए। फतेहपुर में भी मैं किसी भी तरह से अराजक तत्वों का साथ नहीं दे सकता, वो किसी भी वर्ग संप्रदाय से हो, मैं उनका साथ नहीं दे सकता। और आपके पास एक अच्छा रास्ता है, कानून का रास्ता। 500 वर्षों से चला आ रहा था अयोध्या विवाद, आखिरकार अदालत से ही तय हुआ, समझे आप। और इन चीजों में ये हमको अपने देश को अगर मजबूत करना है तो देश के अंदर सौहार्द बने रहना चाहिए, इस बात पर हमें यकीन करना चाहिए, और देश के अंदर लोकतंत्र भी बना रहना चाहिए। हम किसी भी सूरत में वो सऊदी अरबिया वाला नहीं कि खून के बदले खून वाला हम वो सिद्धांत हम लोग नहीं लागू करते हैं। हम लोग बड़ा तह तक जाते हैं और इस सिद्धांत के मानने वाले हैं कि भले ही कुछ 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हम उस व्यवस्था के मानने वाले हैं, लोकतंत्र में बहुत अटूट विश्वास करने वाले, और विश्व के विशालतम लोकतंत्र है। अब देखिए प्रेमकांत जी, हम यही तो परिपक्वता कहते हैं कि की भाई राह अगर पर हम अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं अब इसमें और बहुत सारे लोग कूदेंगे कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये देखिए भाई आप ऐसा क्यों कर और रहे हैं। ये अराजकता फैलाने का एक तरीके से हर किसी का मतलब अभी यूपी शांत है तो यूपी को आप भड़काने की जाएगा। बात कर रहे हैं। मैं फिर भी प्रवक्ता है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के भी, चंद्रमोहन जी। देखिए जगदीश सिंह जी सीधे सीधे कह रहे हैं कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करा रही है। अब बताइए, आपने एक मुहिम चला दी आई लव मोहम्मद, वो तो आप ही के ऊपर इशारा कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप ही सब कर रहे हैं। यहां पर बात यह है कि आखिर इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो सारे के सारे आरोप आपकी तरफ धकेल दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं चौबे जी, वो तो सभी के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा जो भी दंगा करेगा, अब दंगे में तो सभी लोग हैं, जो भी करेगा, जो भी मतलब जो भी करेगा। अब उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि नहीं भाई ये केवल ये करेंगे तो इन्हीं पे कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद भी जगदीश जी कह रहे हैं कि ये सारी चीजों के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, वोट की राजनीति है। जी संजय जी नमस्कार, पैनल पर बैठे सभी लोगों को हमारा नमस्कार। संजय जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही झूठ, भ्रम और अफवाह फैला रही है। कानपुर वाली घटना को लेकर जिस प्रकार से इन लोगों ने झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाया, उसका ही ये नतीजा है। लेकिन इन लोग अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय, लोगों में सौहार्द बढ़ाने की बजाय, लोगों में एकता और सामंजस्य बैठाने की बजाय ये सब उकसाने की बात कर रहे हैं। देखिए आपके चैनल पर भी एक तरफ सपा के प्रवक्ता हैं और दूसरी तरफ जो है इस्लामी स्कॉलर हैं। देखिए इस्लामी स्कॉलर कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। उन्होंने कहीं पर भी उकसाने या भड़काने की वाली बात नहीं कही। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मोहम्मद साहब का नाम भी इन लोग ढंग से नहीं लेते हैं, जिसके लिए ये आई लव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उनका भी ये पूरा नाम सम्मान के साथ नहीं लेते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी समाजवादी पार्टी अथवा कांग्रेस के लोग खड़े दिखते हैं। ये सिद्ध करना चाहते हैं इन लोगों के साथ खड़े होकर कि जो आम मुसलमान है वो दंगाइयों को पसंद करता है।
जो आम मुसलमान है वो उत्पातियों को, गोली चलाने वालों को, आगजनी करने वालों को, अराजकता फैलाने वालों को पसंद करता है, जबकि ऐसा नहीं है। आम मुसलमान ये नहीं चाहता, क्योंकि आम मुसलमान नहीं चाहता कि उसके लड़के के हाथ में जो है कलम की जगह पत्थर या बंदूक आए। आम मुसलमान ये नहीं चाहता है कि उसके दंगे में उसका लड़का मारा जाए। वो ये चाहता है कि उसका लड़के को रोजगार मिले, वो नौकरी करे, वो ढंग से अपने स्कूल जाए, अपने ऑफिस जाए और आराम से शाम को शांति और सुरक्षा के साथ अपने घर वापस आए। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये कहीं भी नहीं चाहती, ये दोनों लोग या विपक्ष के लोग नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद जो कानून का राज स्थापित हुआ है, जो यहाँ शांति व्यवस्था हुई है, जब कर्फ्यू यहाँ नहीं लगा है, ये शांति इनको पसंद नहीं आ रहा है। इन लोग हमेशा वो काम कर रहे हैं जिससे कि उकसावा वाला काम आए, भड़काने का काम आए, लेकिन ये भूल रहे हैं कि ये पूर्ववर्ती सरकार नहीं है, ये 2017 से पहले वाली सरकार नहीं है कि दंगा करने वालों को, आगजनी करने वालों को, लोगों को मारने वालों को, लोगों की हत्या करने वालों को, दुकान लूटने वालों को सम्मान मिलेगा और उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा अब नहीं चलेगा। कानून के दायरे में जो भी रहेगा अपनी बात आप रखिए। सबको भारत के संविधान ने अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। अपनी बात रखिए, अपने धर्म के प्रति उपासना रखिए, अपनी देवी देवताओं के प्रति उपासना रखिए, चाहे आप लब मोहम्मद कहिए अथवा चाहे आप लब महादेव कहिए, सबको अधिकार है। लेकिन लब महादेव का नाम लेकर या लब जय श्री राम का नाम लेकर किसी को भी आगजनी करने का, दंगा करने का, पुलिस के ऊपर हमला करने का या शहर का माहौल खराब करने का या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये यदि कोई भी कुचेष्टा करेगा तो उसके ऊपर कानून के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबका विकास, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। किसी के साथ अन्याय करने की बात हमारी सरकार नहीं करती है। हमारी कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें किसी के जाति का नाम लगा हो या धर्म का नाम लगा हो। हमारी चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे जनधन खाता योजना हो या हर घर नल से जल हो या राशन हो, सबके साथ सबके विकास के तहत एक सामान्य लोगों के लिए, जो गरीब है उनके उत्थान के लिए है। और ऐसा होता ही आएगा। समाज के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, अंत्योदय के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। बिल्कुल चंद्रमोहन चौबे जी, मैं जो कहा है, क्योंकि मैं वही कह रहा था कि एक बार जरा सुन लेते हैं कि क्या क्या कहा है। एक बार योगी जी को सुन लेते हैं कि उन्होंने बरेली को लेकर क्या संदेश दिया और उसके बाद इमरान मसूद साहब को भी सुनेंगे। एक बार जरा चलाइए जी। आपका उपासना आपका विषय है, अंतःकरण का विषय होना चाहिए, चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि धर्म स्थलों पर माइक बंद होने चाहिए, अपने परमिसेस में आप बजाइए, दूसरों का जीना हराम बंद करिए। और ये प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा, यथावत रहेगा। बहनों और भाइयों, अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो कोई नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा। देखिए, मुझे नहीं समझ में आता कि नमाज, मस्जिदें जो हैं नमाज के लिए हैं, जुमा की नमाज के बाद जो इस तरह से इकट्ठे होकर के, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल के अंदर मोहम्मद की मोहब्बत ना हो। और जो मोहम्मद की मोहब्बत नहीं रखता वो मुसलमान ही कैसे हो सकता है? उसको हमें बताने की जरूरत, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूँ, आई लव मोहम्मद। मोहम्मद मेरी जिंदगी का मकसद है, उनके उसूलों के ऊपर चलना, उनके आदर्शों को मानना मेरी जिंदगी का मकसद है। लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं हम सड़कों पर आकर के, मुझे नहीं समझ में आता ये क्या तमाशा बनाने की कोशिश हो रही है।
ये किसी सूरत में जायज नहीं है और इससे बचना चाहिए। और मैं उलेमा इकराम से भी मौदबाना दरखास्त करता हूं कि आप लोग आगे आकर के इस चीज को रोकिए कि ये एक बिला लखनऊ के अंदर आई लव बुलडोजर आई लव ये लगना, ये क्या तमाशा है? ये आप मिलकर के खेल क्यों खिलवाना चाह रहे हो? कौन लोग इनके पीछे हैं? हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये नफरत का माहौल अल्लाह अल्लाह करके खत्म हो रहा है। इस नफरत के माहौल को दोबारा जिंदा नहीं किया जाना चाहिए। ये नफरत का माहौल देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। ये वो चीज है जो जगदीश जी आपने भी सुना, दोनों लोगों को आपने सुना। मैं यही कह रहा था कि भाई अगर मेरे मन में बजरंग बली है तो मेरे मन में है बजरंग बली, उसे कोई हटा नहीं सकता। और वर्तमान में आप देखेंगे कि जब ये चीज़ें चली हैं, देखिए पूरे देश में सबसे बड़े नवरात्रि इस वक्त चल रहे हैं जगदीश सिंह जी, आप भी देखिए, व्रत आपका भी होगा। और नवदुर्गा की ये पूजा है, बंगाल से लेके चारों तरफ, आप पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं चले जाएं, जी नवदुर्गा पूजा चल रही है। और उसके बाद दशहरा है, दशहरे के बाद दीपावली है। तो ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सीजन है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा। तो ऐसे में अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा की जाएं, माहौल खराब करने की कोशिश की जाए, तो क्या होगा? क्योंकि अगर आप देखें कि सड़क बनी या जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो सब के लिए। अगर वो सड़क बनी है, हाईवे बन रहा है, तो उस पर आपकी गाड़ी भी चलेगी और मेरी गाड़ी भी चलेगी। ये नहीं कोई बाउंडेड कर सकता कि नहीं इस पे केवल जगदीश जी की गाड़ी चलेगी, संजय जी की गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके की स्थितियां आएंगी तो उसके पीछे की साजिशों का खुलासा तो होना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष है। मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी केवल अब यूपी के नेता नहीं रहे, अखिलेश यादव जी अब पूरे देश के नेता हैं। तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बनती है सपा की कि भाई इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो उसको तुलना देकर उस पर अंकुश लगाने की बात की जाए, जो बात कही जा रही है। जी जगदीश सिंह जी। अच्छा संजय जी, एक भी उदाहरण बता दीजिए कि सपा ने तूल लेने की कोशिश की। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि तूल, आप, मैं ये नहीं कह रहा सपा ने तूल दी, ये बिल्कुल मैं कतई नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। भी इस तरह के मुद्दों को तूल न दिया है न देगी। सपा जो है सदैव देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में काम करती है, जन कल्याण के काम करती है। मेरा सपा केवल ये कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जो जनता की, जो मेरा भी स्टेटमेंट है जी, जो जनता की मूलभूत संजय जी समस्याएं हैं उनसे ध्यान, जब से 2024 का चुनाव हारी है भारतीय जनता पार्टी, तो इनको रास्ता नहीं ढूंढे मिल रहा है। ये जो है पूरे प्रदेश का माहौल स्वयं बिगाड़ना चाहते हैं और उसका दोष दूसरे के ऊपर देना चाहते हैं। ये स्वयं उकसाते हैं लोगों को। मैंने फतेहपुर की घटना का इसलिए उदाहरण दिया संजय जी कि यहाँ पे सारी के सारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक, तो आप खुद बता रहे 150 लोगों पर एफआईआर हुई है जगदीश जी, 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, आप खुद कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई संजय जी, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे के सारे लोग वैसे आज तक टिल टुडे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेरा कहना है कि जब संवैधानिक संस्था का प्रमुख मुख्यमंत्री जी है, तो जैसे कि बरेली में आप गलत कोई कर रहा है, बरेली की घटना से आप सख्ती से निपट रहे हैं, तो फतेहपुर जैसी घटनाओं को अगर सख्ती से आप निपटेंगे तो दोमुहा चरित्र भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री और सरकार का दिखाई नहीं देगा। मेरा कहना केवल है ये है। और ये सारा का सारा इसलिए संजय जी हो रहा है संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी, एहसान भाई आपके पास आऊंगा, लास्ट में आप ही से लूंगा, एक बार जरा जगदीश जी बोल लें। हाँ संजय जी, हाँ बोलिए। ये जो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कार्रवाई हो सबके साथ समान रूप से, आप संवैधानिक संस्था है, सरकार एग्जीक्यूटिव, मुख्यमंत्री एग्जीक्यूटिव के प्रमुख हैं, कार्यपालिका के प्रमुख है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जगदीश जी एक चीज बताइए, एक नजर से देखनी कितना बड़ा धर्मांतरण हो जाता है। एक मिनट में ये आप ही से ले रहा हूं, आप ही से ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने भी देखा होगा कितना बड़ा धर्मांतरण का खुलासा हुआ। एक अंगूठी बेचने वाला व्यक्ति कितना बड़ा कांड उत्तर प्रदेश के अंदर करके गया, खुलासा हुआ उसका। अगर इस तरीके की चीजें चलेगी तो कहीं ना कहीं फिर सवाल और जवाब दोनों उसी तरीके के आएंगे। देखिए संजय जी, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं अपना मत रखता हूं कि जहां पर भी
डिस्पैरिटी होगी, दो नजरों से सरकार देखेगी। चाहे जिस संस्था का घर का मुखिया अगर दो नजरों से देखेगा दो भाइयों को, बाप अगर दो भाइयों को अलग अलग देखेगा संजय जी, तो उनमें फ्रैक्शन पैदा होगा। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी केवल लूंगा अभी लूंगा एहसान भाई आपसे, जरा जगदीश जी बोल दिखाना चाहती कि हम बड़े हिंदुओं के हमदर्द हैं। हम मुसलमान भाइयों का भरोसा इन्होंने खत्म कर दिया है। पर मैं जगदीश जी यही तो कह रहा था कि जो योजनाएं चल रही हैं, जो चीजें हैं, उसमें क्या मुस्लिम लोगों के लिए कोई पाबंदी लगा दी गई है? क्या सरकार ने कहीं मुस्लिम लोगों के लिए कुछ पाबंदी की है कि भाई नहीं, आपकी पाबंदी है, आप हॉस्पिटल में ये योजना नहीं लेंगे, आपकी पाबंदी, आप राशन नहीं लेंगे, आपकी पाबंदी? ऐसे तो कहीं कुछ हुआ नहीं। संजय जी, आप एक बात बताइए। हाँ। अगर फतेहपुर की घटना में जो FIR हुई है, किसी व्यक्ति ने नहीं कराई, शासन पुलिस के दरोगा ने FIR करवाई है, नहीं तो उसमें भी कार्रवाई अगर हो जाती। मैं एक छोटा सा, संजय जी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं। मोदी जी के कांग्रेस के मंच पर वहां से नेताओं के जाने के बाद किसी ने कभी भी इस तरह का क्या कहते हैं, इस तरह घटनाएं नहीं होनी चाहिए राजनीति में। मोदी जी की पूजनी मां के प्रति किसी ने टिप्पणी की, ये तो राजनीति का आजकल इसका बिल्कुल होने। लेकिन अखिलेश जी को यहां पे भारतीय जनता पार्टी के ने संजय जी जरा सुन लीजिए, पूरी बात आ जाने दी। अखिलेश जी के मरहूम मां को यहां पे फतेहपुर में भाजपा के नेता ने मां की गाली दे करके पोस्ट किया, मैंने FIR कराऊं, मैं वादी तो ठीक है, उसके खिलाफ भी उसका भी निंदा होनी चाहिए। ऐसे लोगों की राजनीति में जगह ही नहीं है। देखिए, अखिलेश जी के जो माता पिता हैं वो भी आदरणीय है, और मोदी जी के माता पिता हैं वो भी आदरणीय, और जगदीश सिंह जी के जो माता पिता हैं वो भी आदरणीय है। अगर ऐसे लोग राजनीति में हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रमोहन चौबे जी जवाब दीजिए जगदीश जी का, बहुत सारी चीजें हैं जी। हाँ संजय जी, जगदीश जी के मुंह से एक बार भी वो दंगाई जिसने दंगा भड़काया तौकीर रजा, उसके लिए एक शब्द नहीं निकला है। उस छवांगुर के लिए जिसने धर्मांतरण कितनी 1400 से अधिक हिंदू लड़कियों का कराया, उसके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। ये वो लोग हैं, समाजवादी पार्टी वो दल है, वो पार्टी है जो आतंकियों पर से मुकदमे वापस लेती है, जो दंगाइयों को जो है अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुला के सम्मानित करती है। इनको इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि सब शांति बनाए रखो, किसी के उठावे में ममता हो। अपील ये करते, एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर की पार्टी होने के नाते जिम्मेदारी से कहते हैं कि सब शांति बनाए रखो, किसी के भड़काने में मत आओ। प्रदेश को शांति व्यवस्था बनाने में जो है हम सबका ये प्रदेश है, हम सबको जो है एक साथ रहना है। आपसे ज्यादा चिंता आपको प्रदेश की है, आपसे ज्यादा शांति और व्यवस्था दंगा करवाने की साजिश आप कर रहे हो। पूरे प्रदेश कह रहे कि सताया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, का कोई काम नहीं करना चाहते। हमने तो कहा ना, हमारी पार्टी ने भी कहा कि चाहे कोई जय महादेव कहे, चाहे लब महादेव कहे या लब मोहम्मद कहे, किसी को सबको अधिकार है लोकतंत्र में अपनी बात रखने का। लेकिन चाहे लब मोहम्मद कहकर या लब महादेव कहकर कोई अगर दंगा भड़काएगा, कोई जो है बिना अनुमति के दंगा भड़काने के लिए जुलूस निकलेगा, कोई यदि अभद्र टिप्पणी करेगा, कोई यदि भीड़ बुलाएगा, पुलिस के ऊपर जो है हिंसा करेगा, उनके ऊपर गोली चलाएगा, उनके ऊपर पत्थर फेंकेगा, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उस कार्रवाई का जगदीश जी को समर्थन करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को समर्थन करना चाहिए। लेकिन विरोध कर रहे हैं, चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, ये समाजवादी पार्टी ये मुसलमानों को पिटवा कर, ये मुसलमानों को जेल में डलवा कर, और उसके बाद ये फसल उसी पे उगाकर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। संजय जी, ये है समाजवादी पार्टी का असली चेहरा। ये बहुत सारी चीजें। एहसान भाई से मैं अब ले लेता हूं। एहसान भाई, देखिए दोनों लोगों को आपने सुना। एहसान भाई, क्या है कि आप भी देख रहे होंगे कि बीते दिनों ऐसा लगता है कि जैसे मुस्लिम जो है वो अछूता हो गया भारतीय जनता पार्टी से, मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी से। इस तरीके की जो चीज़ें हैं चलाई जाती हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया, और उसमें बहुत सारे लोगों को फिर भड़काया जाता है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं हमारे
जो कुछ बातों में आ भी जाते हैं एहसान भाई। केवल मुस्लिम ही नहीं, मैं- पिछड़ा, दलित, हाँ बिल्कुल, सारा का नहीं सारा वो जो है वो बाद में आता है, अधिकार लेकिन सबसे पहले तो भारतीय यहाँ जनता हिंदू पार्टी मुस्लिम की सरकार बात ने होती है। छीन ली है। जगदीश भाई सबसे पहले हिंदू मुस्लिम की बात होती है, अच्छा कोई भी दल हो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल नहीं, किसी सबसे एक दल पहले की बात कर दलितों रहा और हूं। पिछड़ों की होती है। हाँ, मैं जिनका सभी हक दल से मांग बात रही कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछड़ों की बात तो आजकल होने लगी, उससे पहले तो पिछड़ों की बात ही नहीं होती थी। मैं फिर भी एहसान भाई, नहीं, दलित मैं एहसान भाई, आखिर लगता क्या है आपको, आखिर क्या लगता है, क्या एहसान वास्तव भाई सब में जानते जो हैं। योजनाएं हैं, जो सरकारें चलाती हैं, और अगर सरकार ये कह रही है कि भाई कार्रवाई होगी अगर किसी ने दंगा किया, तो आप ये क्यों मान के चलते हैं बहुत सारे लोग कि भाई ये एक इशारा केवल एक समाज की ओर है? अरे दंगा कोई भी कर सकता है, दंगा तो कोई भी कर सकता है, कार्रवाई तो उस पर भी होगी। क्या लगता है आपको कि आखिर इस सब से कैसे बचा जा सकता है? और ये जो है, ये जो युवा है जो इस तरीके की बहकाव में आ जाता है, उसके लिए एहसान भाई क्या कहेंगे आप? जी संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपकी है। मैं पहले कह दूं कि जो लोग मुट्ठी पर जो मुसलमान हैं, जो आई नबी मोहम्मद के आड़ में जो उत्पात मचा रहे हैं, वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं ऐसे उत्पातियों का खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। आपने एक बात कही कि हमारे अखिलेश जी अब राष्ट्र के नेता हैं। सर गलत कह रहे हो आप। राष्ट्र नेता कैसे हैं? पीटीए का मतलब क्या है? उसमें ना ब्राह्मण है, ना ठाकुर है, ना बनिया है। ये केवल उनके नेता हैं जो पिछड़ी जाति हैं, तो देश के नेता नहीं है। ये कुछ चंद जातियों के नेता हो सकते हैं। ये कहना कि आप अखिलेश जी राष्ट्र के नेता हैं, ये कतई नहीं है। ये इन्होंने पीटीए पाठशाला बनाकर और पीटीए एक नाम देकर बता दिया कि हम केवल कुछ जातियों के नेता हैं। अब आ जाओ बात के, उत्पात मचा रहे हैं। बड़ा पीड़ा होती है संजय जी। मैं 4 दिन से 5 दिन से परेशान है हम लोग, जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो अपने सभी समाज के लोगों से प्यार करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से प्यार करते हैं। हम सब मुसलमान परेशान हैं कि जो मुट्ठी पर लोग, तौक़ुर रजा जो कि उत्पाती है, हमेशा उत्पात के भाषण देता है। आपने उसके देखो पृष्ठभूमि, कभी कहता है कि हमारे युवा जग जाएंगे, कभी कहता है रोड पे आ जाएंगे। उसके बयान इतने घातक बयान हैं। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर उत्तर प्रदेश या फिर देश के दाने वालों को बनाना है। जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति है, चाहे किसी जाति का व्यक्ति है, चाहे मुस्लिम समाज से है, उसके ऊपर एनएसए लगाकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर आजीवन जेल में डाला जाए। जो ये कहे कि मेरे युवा रोड पे आ जाएंगे, कोई ये कहे कि हम बहुत सब्र करके बैठे हुए हैं, कोई ये कहे कि मुसलमानों ने सब्र किया है, ऐसे नेताओं के ऊपर उनके ऊपर एनएसए लगाकर मुकदमा दर्ज करके आजीवन जेल में डालना चाहिए। और रही साहब फतेहपुर की, सर वो मकबरा है, वो मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको बनाने की कोशिश मत करो। और सपा, आप सत्ता में आओ, किसने मना किया है? मुसलमानों को आपने जनधन खाते कौन नहीं खोले थे? सरकार थी आपकी, आपने शौचालय कौन नहीं दिए थे? आपने जनधन खाते कौन नहीं खोले थे? आपने किसान सम्मान निधि कौन नहीं दी थी? आपने बूढ़ी माँ को मकान कौन नहीं दिया था? आपने बेसहारा को आयुष्मान कार्ड कौन ने दिया था? किसने मना किया था? अब मिल रहा है मुसलमानों को, आप बरगल आ रहे हैं, तुम इस्लाम के नाम पर बरगल आ रहे हो, आप मोहम्मद के नाम पर उत्पाद बनना चाहते हो, सत्ता हासिल करना चाहते हो। सत्ता आपके हाथ से निकल चुकी है। या आपका बौखलाहट और मुसलमानों को बदनाम करना बंद करो। ये मुसलमान इस देश का नागरिक है, इस देश से मोहब्बत करता है, उसके पूर्वज इसके माटी में दफन है। और मोहम्मद साहब तो एक अच्छे धर्म संस्थापक रहे हैं। मोहम्मद साहब तो समाज सुधारक हैं। मोहम्मद साहब तो अच्छे शासक हैं। वो उनसे सीखो कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में कैसे कैसे काम किए और क्या बता गए। ये बताया उन्होंने, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, माता पिता से मोहब्बत करो, राह में चलते हुए पत्थर को हटाकर फेंको, तो कोई राहगीर आ जाए उससे आहत ना हो जाए। अपने देश से मोहब्बत करो, सभी धर्मों का सम्मान करो। तो मेरा सपा के और कांग्रेस नेता से यही गुजारिश है कि मेरे मुसलमान गरीब है, बहक जाता है, मत बहकाओ। और आगे हाथ जोड़ से विनती है, आप सत्ता में आना चाहते हो तो काम करके दिखाओ। तो बूढ़ी माँ को मकान तो चलिए एहसान भाई, बिल्कुल तो मैं जरा प्रेमकांत तिवारी जी में हमारे साथ हैं, उनसे मैं एक बार जरा इसका निचोड़ ले लेता हूं। प्रेमकांत जी, आपको नहीं लगता कि बिहार चुनाव है, उसके बाद बंगाल चुनाव है, दोनों ही जगह अगर आप देखें तो राजनीति के मायने समझ में आ जाते हैं कि किसको क्या पसंद है? तो ये केवल एक जो चलाया गया है, ये एक श्रृंखला सी चलाई गई है, ये चुनावी दृष्टिकोण को रखते हुए चलाई गई है, क्योंकि दोनों जगह बड़ी जगह चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावी फायदा लेने के लिए कुछ भी चलाया जा सकता है। आप दंगा भड़का दीजिए,
अब जो जिसको चोट लगेगी वो तो कोई भी हो सकता है, इनको क्या फर्क पड़ता है? ऐसे लोग तो बिल्कुल पर्दे के सही कह पीछे रहे रहते हैं। हैं। प्रेमकांत जी जी। ये चुनाव का चूंकि बिहार में तो होने वाला है, और आप एक बात और भी गौर कीजिए कि जब स्पेशल वो रिवीजन हो रहा था, एसआईआर हो रहा था पोल लिस्ट का, तो बिहार में खास तौर से, और उसके बाद में ममता बनर्जी का एक उस पर कमेंट आया था कि बिहार तो एक बहाना है, पश्चिम बंगाल एक असली निशाना है। वो बात वो हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति हो गई कि तुष्टीकरण का मामला जो है वो बिहार से ज्यादा बंगाल में, और ममता जी को भरोसा सबसे ज्यादा उस वोट के तबके पे है। मैं एहसान भाई को सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कही आपने कि भाई कुल मिलाकर के राजनीति को राजनीति के तरीके से लीजिए ना, ये अराजकता कैसे बर्दाश्त की जा सकती भाई? कोई भी मुख्यमंत्री हो, अखिलेश यादव हो या बाबा योगी आदित्यनाथ हो, अराजकता को तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, और किया भी नहीं जाना चाहिए। देश हम अराजक तत्वों के हाथों में नहीं गिरवी दे सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरे एक बात और है, जो दूसरे तरीके से देखिए, नरमी के तरीके से देखिए, सौहार्द के तरीके से देखिए, तो दो लाइनें हैं कि चमन में इत्तेफाके रंगो बू से बात बनती है। जब संयोग होता है रंग और खुशबू का, तब बात अच्छी बनती है। चमन में इत्तेफाके रंगो बू से बात बनती है। तुम्ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम है। तो मसला एक यही है, ये अलग अलग चल करके ऐसे नहीं, हम राजनेताओं को तो खास तौर से एक ये प्रयास करना चाहिए कि जिस तरह से हो सके जनता को जोड़ने का प्रयास करें। वो कहीं से भी जो है वो अलग अलग तफरके वाली बात नहीं। अगर वास्तव में अराजक तत्वों के बारे में बात हो रही है, एक बात गौर कीजिए, मजहब के बारे में बात हो रही है, थोड़ा फर्क बात है। तो इस लिहाज से अराजक तत्वों को बर्दाश्त किया ही नहीं जाना चाहिए। वो चाहे लेह लद्दाख का मामला हो जी, और चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे बरेली का मामला हो। लेह लद्दाख में भी सोनम वांगचुक जो है वो देखिए अभी जांच के दायरे में आ गए हैं, और दुनिया भर की चीजों का खुलासा हो रहा है, और बहुत सी चीजें वो कहां कहां विजिट किया था, किन बिल्कुल। किन लोगों मैं से यही मिले कह रहा था थे, कि कौन कहीं ना कौन कहीं लोग प्रेमकांत थे। तिवारी जी, ऐसा लगता है कि बाहरी साजिशें जरूर होती हैं। कोई तो लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई किसी भी तरीके से, क्योंकि देखिए एक बात ये महसूस कीजिए संजय जी कि भारत इस समय जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हाँ बिल्कुल, तो उसमें और अभी जो पाकिस्तान के साथ में मसला हुआ, तो सबसे बड़ा ये जो ट्रम्प बहुत का लोगों टैरिफ के ले दर्द है कि भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। प्रेमकांत जी, हाँ, ट्रम्प का टैरिफ ले लिए, चौथी अर्थव्यवस्था हो गया उत्तर प्रदेश, उसमें देश के राज्यों में दूसरे नंबर पर आ गया है। बिल्कुल। और आर्थिक तो योगदान इस उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हो गया इस समय। योगदान बहुत बड़ा हो गया, और आप ये महसूस है सरप्लस जो रेवेन्यू स्टेट है वो उत्तर प्रदेश उसमें टॉप कर गया है 3700 करोड़ रुपए के साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें तो एक गहरी साजिश जो है डीप स्टेट वाली लग रही है। मैं आपको एक बात ये बता रहा हूं कि एक तरीके से जो देख लीजिए श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और ये सब चीजें हैं, इस समय एक कोशिश भारत ताकतवर ना बन सके, ये भी है, ये बड़ी चीज है। ये देखिए देखिए प्रेमकांत जी, आपने बड़ी चीज बताई है, बड़ी बात है ये। इसी पर लोगों को ध्यान रखना होगा और सभी दलों को सोचना होगा कि आखिर जो भाईचारा है वो बना रहे। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संकेत है कि किसी भी बहाने राज्य में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। बरेली में जिस तरह पुलिस ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने पर सख्त रवैया अपनाया है, वे सीएम योगी के शासन की एक शैली है। निश्चित कोई भी हो, बिना अनुमति के इस तरह सभा नहीं की जा सकती। सीएम योगी ने कहा है कि झांगुर जैसे तत्वों को भी यहां पनपने नहीं दिया जाएगा। वहीं बरेली में की गई सख्ती की ओर इशारा भी किया। उन्होंने कहा है कि आगे इससे भी ज्यादा सख्ती की जाएगी।
क्योंकि उत्तर प्रदेश आज कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और ये सबको सोचना भी होगा कि आखिर हम अपने युवाओं को देना क्या चाहते हैं। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।